हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्या है कि सीडीपी में एक तो से क्या है जीन पियाजे के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। उसमें हम लोग जीन पियाजे के बारे में ये पढ़े थे कि जीन पियाजे ने बच्चों के कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने थ्योरी दिया था। और उस थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उस प्रकार से होता है, बच्चे का मानसिक विकास उस प्रकार से होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास उस प्रकार से होता है। उसी में उन्होंने हमने देखा था क्या, उन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में 4 अवस्था बताया था। और उस अवस्था को हमने क्या है कि अगली क्लास में हमने भी रीड भी किया था और फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन के जरिए आप देख सकते हैं कि पहला अवस्था का नाम था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पहला अवस्था का नाम था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था, इसका नाम कभी कभी हम लोग बोलते हैं। तो पहला अवस्था का नाम है इंद्रजनित गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 वर्ष का अवस्था होता है। उसके बाद है क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। उसके बाद आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मतलब क्या, इसमें बच्चा मूर्त मतलब होता है किसी चीज को सामने देख कर क्या हम लोग निर्णय लेते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे का तीसरा अवस्था है, जो कि आपका 7 से 11 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद जो है चौथा अवस्था है, जिसको बोलते हैं क्या, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष के बच्चे में पाया जाता है या 11 वर्ष से ऊपर। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि उसमें जो जीन पियाजे का अवस्था था, उस अवस्था में क्या है, हम लोग पहला अवस्था के बारे में पढ़ लिए थे, जिसका नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। और इसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो फास्ट रिवीजन हम कर भी देते हैं। फास्ट रिवीजन ये था कि संवेदी पेशीय अवस्था में हम लोग देखे थे, संवेदी पेशीय अवस्था जो था, संवेदी पेशीय अवस्था, पेशीय अवस्था इसी का दूसरा नाम था जिसको बोलते हैं इंद्रिय, इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और इस अवस्था को ही बोलते थे सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। मतलब इस समय बच्चा अपने सेंस को, मोटर मतलब गति में, अपने सेंस को गति में करके क्या करता है, उसके बारे में एक तरह से ज्ञान हासिल करना सीखता है। आप जानते हैं कि मेरे पास सेंस जो है 5 है और 5 इंद्रियों की मदद से वो ज्ञान को सीखता है। इसलिए क्या है, यहाँ पे इंद्रियों की मदद से सबसे पहला क्या होता है बच्चा, यहाँ इंद्रियों के प्रयोग के, इंद्रियों के प्रयोग को सीखता है, मतलब इंद्रियों का प्रयोग कैसे कैसे होता है, इंद्रियों का प्रयोग सीखता है। दूसरा अवस्था इसमें बताए थे कि इसमें बच्चे के पास क्या होता है, भाषा नहीं होता है, भाषा नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, सांकेतिक भाषा का, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। इसी समय का हम लोग क्या है बच्चे को देखे थे कि इस समय बच्चा क्या करता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने के बाद अगर उसके पास कुछ और भी चीज देखने को मिलता है, पहला देखने को ये मिला कि इस समय बच्चे में क्या होता है, एक गुण डेवलप होता है। और वो गुण क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे में बदलाव होने लगता है। और वो गुण जो डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया। और ये प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता क्या है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी, मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसमें बालक का नियंत्रण नहीं होता है। यही प्रतिवर्ती क्रिया जब इस वर्ष के अंत में रहता है, इस अवस्था के अंत में, जो कि बदल के विकसित होके बन जाता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बदल जाता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बदल जाता है। और यही लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जिसको हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, इस समय के बच्चे में क्या है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। और वो बिहेवियर क्या करता है बच्चे में, जैसे ही हम बच्चे में गोल ओरिएंटेड बिहेवियर देखते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, वो किसी लक्ष्य के अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है, किसी लक्ष्य के अनुसार वो व्यवहार करना सीख जाता है, जिसके कारण बच्चे में एक गुण डेवलप होता है, जिसके कारण बच्चे में एक गुण डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व का गुण, वस्तु अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसका मतलब होता है कि एक बच्चे में किसी ऑब्जेक्ट का परमानेंट इमेज बनने लगा, मतलब क्या है, उसमें अस्थाई इमेज बनने लगा। मतलब क्या, अस्थाई इमेज बनने का मतलब है कि अस्थाई प्रतिबिंब बनने लगा। जितना ज़्यादा बच्चे में अस्थाई प्रतिबिंब होगा, बच्चे का याददाश्त तो उतना बढ़िया होगा। इस तरह से बच्चे में हम देखें कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में पहला अवस्था में ये चीज़ देखने को मिलता है।
लेकिन जैसे जैसे बच्चा क्या है दूसरे अवस्था में जाता है, दूसरा अवस्था हम लोग का है जिसमें हम लोग पहले देखते हैं, दूसरा अवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जीन पियाजे के दूसरे अवस्था का नाम सेकेंड स्टेज जिसको बोलते हैं, सेकेंड स्टेज दूसरे अवस्था का नाम जीन पियाजे का है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मतलब ये अवस्था जो होता है वो संक्रियात्मक के पहले की अवस्था होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था का जो एज होता है, एज देखने को मिलता है मेरा क्या, 2 से 7 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष आपका क्या है पहला अवस्था खत्म हो जाता है और दूसरा अवस्था जो शुरू होता है वो 2 से 7 वर्ष के बच्चे में देखने को मिलता है। और इन बच्चों में क्या क्या विशेषता होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है समझिएगा थोड़ा से। क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि जीन पियाजे के, क्वेश्चन देखिएगा सीटेट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीटेट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीन पियाजे, जीन पियाजे के दूसरे अवस्था, दूसरे अवस्था का उम्र, दूसरे अवस्था का उम्र है, जीन पियाजे के दूसरे अवस्था का उम्र है, उम्र क्या है, तो वही ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा ऑप्शन में है बी में आपका 2 से 7 वर्ष। इसी ऑप्शन में सी में है जिसको बोलते हैं 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। और ऑप्शन डी में है 11 वर्ष से ऊपर, 11 से 15 वर्ष। बताइए अगर ये आप पढ़े हुए रहेंगे तो आसानी से मार पाएंगे कि जीन पियाजे का दूसरे अवस्था का नाम जो होता है वो आपका क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और जानते हैं कि सीटेट भी जो क्वेश्चन होता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन सिंपल देता है ताकि वो चेक करना चाहता है कि आप सिंपल क्वेश्चन भी बना पाते हैं कि नहीं। बाकी बात हार्ड क्वेश्चन तो सब स्ट्रगल करता है, हार्ड क्वेश्चन में क्या है सबको दिक्कत होता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं ये कम से कम देखने का प्रयास करता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे जीन पियाजे का सेकेंड अवस्था जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या चीज देखने को मिलता है सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम लोग क्या है हेडिंग लगाएंगे जिसको बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जीन पियाजे का इस अवस्था का बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है हमने सबसे पहले क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या गुण होता है। सबसे पहले जानिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विशेषता क्या होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो अवस्था जो होता है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस समय जो है बच्चे का दिमाग धीरे धीरे चलना शुरू होता है, लेकिन जो वो लॉजिक देता है, लेकिन वो जो तर्क देता है वो उतना तर्क अभी वेरीफाई नहीं हो पाता है, मतलब शुद्ध नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा तर्क देता है। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कौन से अवस्था में तर्क देना शुरू करता है, तो कभी भी हम लोग दूसरा अवस्था नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या है दूसरा अवस्था में तर्क सही नहीं दे पाता है। वहां तर्क देने का मतलब है कि तर्क सही देना। इसलिए यहाँ सबसे पहला होता है कि बच्चा जो है यह भाषा सीखने लगता है। सबसे पहला यहाँ पे है बच्चा यहाँ पे क्या है भाषा को सीखने लगता है। और जानते हैं कि अगर बच्चा भाषा सीखने लगता है तो भाषा का सीखने लगता है, भाषा सीखने लगता है। ये बच्चा जितना ज़्यादा भाषा सीखेगा इसका मतलब भाषा का प्रयोग करके अपने मन के विचार को निकालने का काम करेगा, जो कि प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछता है। अब ये कैसे होता है उसको समझिएगा। अगर कोई बच्चा अगर उसके मन में भावना है, उसके मन में विचार है, लेकिन उसके पास अगर कोई भाषा नहीं है तो प्रश्न तो पूछ नहीं पाएगा। लेकिन अगर किसी के मन में विचार है और उसको भाषा भी आ गया तो हम बोल सकते हैं कि इस समय बच्चे में क्या होता है कि उसके मन में विचार है, उसके मन में विचार है और उस विचार को हमने क्या है भाषा के साथ जोड़ दिया। जब विचार को भाषा के साथ जोड़ते हैं तब यहाँ पे होता है प्रश्न का निर्माण। क्या होता है, प्रश्न का निर्माण होता है। मतलब यहाँ जो निर्माण करते हैं वो प्रश्नों का निर्माण होता है, यहाँ जो निर्माण होता है वो आपका क्या है प्रश्न का निर्माण होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को जब बहुत सही क्वेश्चन पूछा जाता है और अवस्था में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि जिस पियाजे के दूसरे अवस्था में बच्चा क्या करता है कि अपने भाषा के माध्यम से मन के विचारों को त्याग करता है, मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। किस रूप में प्रकट करता है, तो प्रश्नों के रूप में प्रकट करता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है उसको समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ है
क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि बालक, क्यों क्वेश्चन ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बालक 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 किस अवस्था में, किस अवस्था अवस्था में किस अवस्था में अत्यधिक 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 प्रश्न करता है, अत्यधिक प्रश्न करता है। मतलब कौन से अवस्था में बालक सबसे ज्यादा प्रश्न करता है। और यहाँ पे अवस्था जो नाम दिया गया है, ऑप्शन ए का नाम दिया है जी जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन ए जो है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन बी जो है वो आपका 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन सी जो है आपका 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर इसके बारे में आपको थ्योरी बहुत बढ़िया से क्लियर होगा कि किस अवस्था में बच्चा अत्यधिक प्रश्न करता है, किस अवस्था में बच्चा अत्यधिक प्रश्न करता है, तो अभी हमने देखा कि अत्यधिक प्रश्न जो करता है वो जीन पियाजे का दूसरे अवस्था का नाम है, जिसको बोलते हैं क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक क्वेश्चन यहाँ से कम आपका क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, उसी चीज को जब हम लिख रहे थे तो यहाँ पे क्या है, जीन पियाजे का दूसरे अवस्था में हम लोग क्या सबसे पहले देखे थे कि यहाँ पे बच्चा जो है अत्यधिक प्रश्नों को पूछने का काम करता है, मतलब प्रश्न पूछता है। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, प्रश्न पूछता है। यहाँ जितना ज्यादा बच्चा प्रश्न पूछेगा, जितना ज्यादा बच्चा प्रश्न पूछेगा, यहाँ पे उतना बढ़िया क्या है कि बच्चे का दिमाग का विकास होगा। क्यों, दिमाग का विकास होने में एक तरह से क्या है, अपना कंफ्यूजन को दूर करना भी दिमाग का विकास है। और प्रश्न के जरिए बच्चा क्या करता है, उन कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करता है और नए नई चीजों को सीखने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे तीसरा चीज में हम लोग देखेंगे कि इस समय बच्चे में एक क्या करता है, दुर्गुण दिखाई देता है। वो दुर्गुण क्या है समझिएगा थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं क्या, अहम या अहम केंद्रित ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं केंद्रीयकरण। क्या बोलते हैं, केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण।